किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर AC से F पर मिलती है तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर 1/2 AC। ठीक है, त्रिभुज ABC दिया गया है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें कहा गया है BC की माध्यिका AD है। अब ये BC है और इसकी माध्यिका यहाँ से ये ड्रा किया गया AD। ठीक है, अब क्योंकि AD माध्यिका है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे AD माध्यिका है ना, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि जो BD है बराबर CD होगा, है ना। BD और ये CD बराबर होगा और ये दोनों 1/2 BC के बराबर है ना, BC का आधा। ठीक ना, ये कह लो तो भी BC का आधा है और ये वाला BC का आधा, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब आगे देखो तो कहा गया है जो AD है, AD का मध्य बिंदु E है। अब ये जो AD बना इसका मध्य बिंदु E यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, और मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर, अब B से E को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और वो जाके AC से बिंदु F पर मिलती है, यहाँ F पर मिलती है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो AF बना ये वाला वो पूरे AC का 1/3 है। ठीक, तो क्योंकि AC का 1/3 दिखाना है तो यहाँ पे कोई 3 बिंदु होना चाहिए, है ना, और अभी केवल यहाँ पे एक ही बिंदु है, एक और आना चाहिए ना, जिससे कि ये 3 बराबर भागों में बँट जाए। तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक रचना कर लेते हैं, यहाँ पे D और यहाँ पे G लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे रचना DG और ये समांतर EF। ठीक है, ये रचना किया गया है, यहाँ पे DG खींचा गया है और AF के समांतर। ठीक है, अब यहाँ से त्रिभुज ADG को लेते हैं, त्रिभुज ADG में, है ना, और इसमें देखा जाए तो E जो है E AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, E जो है इसमें AD का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, और ये क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का मध्य बिंदु अगर लिया जाए और उसको मिलाया जाए और ये कहा जाए कि ये वाला इस भुजा के समांतर है, तो उस हिसाब से ये जो बिंदु होगा वो इस भुजा का मध्य बिंदु होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो यहाँ से कह पाएंगे इसके विलोम से कि जो F है कॉमा AG का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ से F AG का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ से कह पाएंगे कि जो AF है वो बराबर हो जाएगा FG के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब यहाँ से दूसरा त्रिभुज, यहाँ से CFB लेते हैं, त्रिभुज CFB में। ठीक है, इसमें देखा जाए तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। ये जो D है, क्योंकि यहाँ से AD माध्यिका था ना BC का, तो D मध्य बिंदु है BC का, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब D अगर BC का मध्य बिंदु है तो फिर से यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे। विलोम से ये कहेंगे कि ये जो G है यहाँ पे G CF का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, G जो है वो CF का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पे जब D इसका मध्य बिंदु है तो उस हिसाब से विलोम, जो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है उससे G CF का मध्य बिंदु होगा। और यहाँ से कह पाएंगे जो CG इक्वल टू है FG। ठीक है, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होंगे, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। और अब समीकरण 1 और 2 को देखने से, 1 व 2 से
यहाँ से कहेंगे देखो एफ जी ए एफ के बराबर है और एफ जी सी जी के बराबर है ना, तो इस हिसाब से ये तीनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ए एफ बराबर एफ जी बराबर सी जी। ठीक है, ये तीनों भाग मतलब ये और ये भाग आपस में बराबर है। इसका मतलब जो पूरा ए सी है वो 3 बराबर भागों में बँट चुका है। ठीक है, और अब यहाँ से हम ए सी बराबर लिख सकते हैं ए सी ए एफ प्लस एफ जी और प्लस का सी जी। ठीक, और ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं, ए सी वैसे रहा। अब देखो ए सी और ए एफ में रिलेशन चाहिए, तो ए एफ वैसे रहेगा यहाँ से ए एफ प्लस एफ जी को भी ए एफ लिख सकते हैं, तो ए एफ प्लस सी जी जो है उसको भी ए एफ लिख सकते हैं, ये भी ए एफ हो गया है ना। तो यहाँ पे ए एफ कितनी बार हो गया, 3 ए एफ बराबर है ए सी। तो अब यहाँ से ए एफ बराबर हो जाएगा, ये जो 3 है नीचे जाएगा 1/3 ए सी। ठीक है, और इस हिसाब से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है।